हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। यहाँ मैं आप देख रहे होंगे मेरा एक कार्ड शो हो रहा है, या डेफिनेटली आप समझ गए होंगे। वैसे मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ, कुछ कोर्स मैंने पहले स्टार्ट किए थे बट अब उसमें काफ़ी और कोर्सेज़ ऐड हो गए हैं, तो उन सभी का डिटेल मैं आपको यहाँ पर देने जा रही हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा जो प्लेटफॉर्म है, जो मैं ऑनलाइन क्लासेस देती हूँ, वो स्पिरिचुअल एंड प्रोफेशनल ग्रूमिंग के लिए होती है। बिकॉज़ हम जब यूनिवर्स में रहते हैं तो वो यूनिवर्स पावर और सपोर्ट की वजह से ही हम अपनी लाइफ में फिज़िकली, मेंटली और प्रोफेशनल करियर में ग्रोथ पाते हैं। इसको हम नकार नहीं सकते हैं। और क्योंकि मैं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए कुछ यूनिवर्स एनर्जी के लिए ही काम करती हूँ। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ तो 21 साल पहले मैं जुड़ी थी मेडिटेशन से, और वो भी ऐसे बहुत बड़े लेवल पे नहीं, इट्स अ माइनर लेवल पे अपना मेरी इच्छा हुई और मैं उन चीज़ों से जुड़ी। और मैंने ये देखा, अगर मैं आज फील करूँ इतने सालों बाद, कि एक एक करके मेरी ज़िंदगी में और भी पॉजिटिव एनर्जी जुड़ती चली गई। जैसे कि टैरो कार्ड भी एक पॉजिटिव एनर्जी है जो हील करता है लोगों को। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो फिर रेकी भी मुझसे जुड़ी। तो कहीं ना कहीं मैंने ये देखा, पॉजिटिव एनर्जी आपको लाइफ में एक अलग लेवल की ग्रोथ देती है, जहां आप उन चीज़ों से खुद की लाइफ को तो ट्रांसफॉर्म कर ही लेते हो। इसके अलावा आप जहाँ पर हैं, आप जिस घर में रह रहे हैं, वहाँ पर भी पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है। आपका कहीं पर होना पॉजिटिव एनर्जी को जनरेट करता है। इतनी हाई लेवल चीज़ें आपके अंदर एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट हो जाती है, जो आपके लिए, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए, आपकी फैमिली लाइफ के लिए बहुत अच्छी ग्रोथ लेकर आती है। और उस चीज़ों को जानकर आप अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से डील करना सीख जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ना और उनको सीखना, इसमें जो कोर्सेज़ हैं उसमें टैरो, मेडिटेशन और रेकी तो है ही। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो मेडिटेशन में मॉडर्न मेडिटेशन के संग एडवांस मेडिटेशन भी मैंने ऐड किया है। मॉडर्न मेडिटेशन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को विथ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रैक्टिस के संग प्रैक्टिकली करवाया जाता है, प्रैक्टिकली लाइव सेशन दिया जाता है। जो सीख चुके हैं उन्हें ये जानकारी होगी कि मॉडर्न मेडिटेशन में जो मैंने, एक तो 21 डेज़ का मेडिटेशन है, पूरा मैंने डिटेल दे रखा है ताकि आप ज़्यादा परेशान नहीं हो। क्लियर लिखा हुआ है, इवन मैंने विथ फ़ी भी दे रखा है ताकि आपको भी क्लियर हो कि कितना क्या किस चीज़ का अमाउंट है, और आप उस चीज़ के लिए स्टक नहीं हो या कंफ्यूज नहीं हो या परेशान नहीं हो। वहाँ मैंने क्लियरली मेंशन कर रखा है। और पहले क्लियरली मेंशन करने से ये बहुत ही क्लियर है आपके सामने कि आप इतने कम अमाउंट में अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, अपनी लाइफ को कंप्लीट कमांड अपने हाथों में ले सकते हो, कंप्लीटली अपने माइंड को अपने हाथों में ले सकते हो। और दूसरा, आपको मेडिटेशन के थ्रू आंसर प्राप्त करना आ जाएगा। ये बहुत अमेजिंग थिंग है। मेडिटेशन तो मैं हमेशा इसलिए बोलती हूँ अपने हर क्लाइंट को कि वो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि बिकॉज़ वो काफ़ी कुछ देता है ना। और अगर मेडिटेशन आप ना भी चाहें तो फिर आप टैरो कार्ड्स के थ्रू भी अपने लाइफ को अपने हाथ में ले सकते हैं, क्योंकि आपको सारी चीज़ें पता होंगी। और टैरो कार्ड जो गाइडेंस देते हैं वो इतना एक्यूरेट होता है ना कि आप अगर उनको लर्न कर लें तो आप उससे अर्निंग भी कर सकते हैं आगे चल के। तो वो आपके लिए एक और बेहतरीन प्लस पॉइंट बन जाता है। और इधर मैं अगर बात करूँ तो वो भी आपकी लाइफ में हीलिंग के संग ट्रांसफॉर्मेशन तो करता ही है, क्योंकि हमें थॉट क्लियर होते हैं कि कौन सा इंसान हमारे लिए रिलायबल है और कौन सा इंसान हमारे लिए रिलायबल नहीं है, कौन सा इंसान आगे चल के हमें डंप कर सकता है। किसी, अगर हम कोई बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी चीज़ है, तो क्या चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आ सकती हैं, सब चीज़ें हमारे सामने पहले ही क्लियर हो जाती हैं। तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा एक प्रोसेस होता है ज़िंदगी का सीखने के लिए। तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को हील करने के संग ट्रांसफॉर्म करने में बहुत बड़ा रोल निभाता है, क्योंकि हम आगे के डिसीजन लेना सीख जाते हैं। और इंट्यूशन की बेस पर नहीं, बिल्कुल एक्यूरेट यूनिवर्सल जो साइंस चल रहा है, जिससे नदियाँ बह रही हैं, सूरज निकल रहा है, हवाएं चल रही हैं, वो साइंस आपकी हेल्प करता है, आपको गाइड करता है, जिसे हम इंट्यूशन का नाम देते हैं। वो भी एक साइंस ही है जो यूनिवर्स चलाता है, क्योंकि ये हमारा शरीर भी यूनिवर्स की देन है। तो उसे नकारना तो मुझे नहीं लगता कोई नकार सकता है। बाकी अपनी अपनी सोच है। बात करूँ अब रेकी की, तो रेकी तो और बड़ी सुप्रीमो पावर है। बिकॉज यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ, फर्स्ट और सेकंड लेवल ही सिखाने वाली हूँ बस मैं। ओके,
ये तो सभी जानते हैं, और जो मेरे क्लाइंट रह चुके हैं जिन्होंने मुझसे रेकी सीखी है, दे नो वेरी वेल। मैं हिस्ट्री में हमेशा बताती हूँ कि रेकी जापान से आई है, और रेकी जापान से आई, और एवरीवन नो कि जापान में कितना बड़ा परमाणु का ब्लास्ट हुआ था, पूरी कंट्री नष्ट हो गई थी। पर आज कंट्री बहुत ग्रोथ कर रही है, और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा क्योंकि मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक सीखी हैं। तो जीबू सिंबल भी सीखे हैं, उसके बारे में बाद में बताऊंगी। वो भी जापान से आया है। जापान इसलिए एडवांस है, जापान और ये चाइना वगैरह इतना ज़्यादा ग्रोथ इसलिए कर रहे हैं बिकॉज़ ये स्पिरिचुअल एनर्जी को कॉल्ड करके चीज़ों को एनर्जाइज करते हैं, अपने चीज़ों को, कामों को इजी करते हैं। और ये सब ये रेकी हुई या जीबू सिंबल्स हुए, अमेजिंग एनर्जी कलेक्ट करते हैं। ये तो मैं डिटेल बाद में ही दे पाऊँगी, ये किसी नाम की या पहचान की मोहताज नहीं है। तो अगर आप सीखना चाहें फर्स्ट सेकंड लेवल तो वेलकम है। रेकी को आप जैसे सीखते हैं तो फर्स्ट तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपके 7 चक्र बैलेंस श्रेणी में आने लगते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि बिकॉज आप अपने इनर सोल को बैलेंस कर लेते हो, अपने पास्ट लाइफ कर्मास को क्रैक कर देते हो, तो बहुत बड़ी खूबसूरत चीज़ है। और मैं डिटेल में ज़्यादा नहीं जाऊंगी क्योंकि रेकी एवरीवन नो कि रेकी जो है वो एक देवी ये शक्ति है, जो ईश्वरीय शक्ति है, जो डिवाइन शक्ति है, एंजल शक्ति है, यूनिवर्सल शक्ति है। उसको यूज़ करके ट्रीटमेंट भी किया जाता है रेकी का, जब आप उसमें मास्टर बनते हो। बट उसकी स्टार्टिंग बिगिनर तौर पर ही होती है, तो पहले उसको फर्स्ट एंड सेकेंड लेवल ही आपको अंडरस्टूड करना चाहिए, देन ही फिर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो इतनी ईजी भी नहीं है हर किसी के लिए कम्प्लीटली लर्न करना। तो फर्स्ट सेकंड लेवल मैं यहाँ पर बहुत इजी फॉर्म में सिखाने वाली हूँ, और काफ़ी लोग सीख भी चुके हैं जिन्होंने मेरे से क्लासेस लिए हैं। दे नो वेरी वेल, क्लासेस सेशन लेने वाले लोगों ने ही ये नाम दिया है मुझे, मैजिशियन ऑफ हीलिंग। तो डेफिनेटली जो लोग कहते हैं कि मैं बहुत सिंपल इजी फॉर्म में सिखाती हूँ, तो डेफिनेटली उस चीज़ की गारंटी है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कन्फ्यूज़न नहीं होगा, आपको बहुत ईजीली लर्न होंगी चीज़ें। ठीक है, जब भी किसी ने मुझसे ट्रेनिंग ली है, किसी फेज़ में ली है, तो दे नो वेरी वेल। ओके, सो यहाँ पर इसके अलावा मैं एक और चीज़ बता दूँ, जीबू सिंबल का जिक्र हो चुका है, इसमें मैंने वैसे ऐड नहीं किया था, मैं ऐड कर ही देती हूँ, एक काम करती हूँ। जीबू सिंबल्स भी आप सीख सकते हो और स्विच वर्ड्स भी आप सीख सकते हो, दोनों ओनली 260 रुपीज़ ओनली में है। ठीक है, टैरो कार्ड कोर्स का मैं डिटेल दूँ तो ये 300 इसलिए है, 5300 रुपये इसलिए है क्योंकि आपको कंप्लीट टैरो कार्ड रीडर बना दिया जाएगा इस कोर्स के बाद। ओके, यहाँ मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ। बट अगर कोई चाहे बिगनर वाला कोर्स सीखना तो वो कम का है, वो 530 रुपीज़ का है ओनली, वो आप चाहें तो वो सीख सकते हैं। वो बिगनर्स टैरो कार्ड रीडिंग कैसे की जाती है वो है, तो वो उसके लिए इसमें मैंने मेंशन नहीं किया, पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें सेल्फ के लिए टैरो कार्ड रीडर नहीं बनना है, सेल्फ के लिए सीखनी है, तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अब मेडिटेशन की, तो देखिए मेडिटेशन एक तो डेमो सबको मालूम है क्योंकि मैं डेमो की नेशनल वेबिनार भी ऑर्गेनाइज़ कर चुकी हूँ। तो अब हम बात आ जाते हैं 21 डेज़ की जो मेडिटेशन क्लासेस है, उसमें 3 तरह का स्पेशल मेडिटेशन इसलिए है कि वो अलग अलग फेस का रहेगा। जो मेरे से ले चुके हैं क्लास, दे नो वेरी वेल। इस फर्स्ट मेडिटेशन में 3 दिन सिखाती हूँ, दूसरे मेडिटेशन में 6 दिन सिखाती हूँ, और तीसरा मेडिटेशन में 9 दिन सिखाती हूँ। उसका कुछ प्रोसेस है, वो जब आप लेंगे तभी आपको डिटेल्स दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट मेडिटेशन। लास्ट नहीं है, बट हाँ एक पॉइंट है, एडवांस मेडिटेशन जो हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रिगार्डिंग होता है, पर्टिकुलर गोल को पाने के लिए होता है, तो उसके रिगार्डिंग मेडिटेशन है, इसलिए उसका चार्जेस 5300 रुपीज़ है। बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आपने टेक्निक्स तो अमेजिंग है ही, वो तो आपकी ज़िंदगी भर या आप अपनी फैमिली में भी किसी को सिखा कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी चीज़ नहीं हुई, हमने ये चीज़ सुनी थी, समझी थी, पर हमें तो ऐसा कुछ नहीं महसूस हुआ, तो वो क्यों नहीं हुआ, कुछ मिस्टेक होती है। एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ रूल्स होते हैं। ओके, वो रूल्स आपको फॉलो करने होते हैं, वो ज़्यादा टिपिकल नहीं होते हैं, बट हाँ इट्स अ वेरी ईजी। सो नेचुरल लाइफ में आप उसको यूज़ कर ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्योंकि जब आपको वो सीक्रेट पता चल गया कि लाइफ कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कैसे मतलब आप किसी भी डर को क्रैक कर सकते हैं, तो वो चीज़ कैसे होगी विथ हैप्पीली फीलिंग, टॉप लेवल हैप्पीली फीलिंग कैसे होगा वो चीज़, तो वो चीज़ यहाँ पर इसमें आती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंतर्गत आती है। तो डेफिनेटली इसलिए इसका चार्ज तो बनता है, और ये बहुत ज़्यादा चार्ज मैंने नहीं लिया है, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने जो कोर्सेज सीखे हैं, टैरो कार्ड 51,000 अमाउंट है। ओके, यहाँ पर इसलिए मैं जो टैरो कार्ड्स डेक होगी उसी को एक्सप्लेन करके बट डीपली बता दूँगी कि अपनी टैरो
कार्ड एज ए टैरो कार्ड रीडर चीज़ें स्टार्ट कर सकते हो। और यहाँ पर भी मैं बात करूँ तो मैं मेन पॉइंट्स की बात करती हूँ, क्योंकि बिकॉज मैं मॉडर्न मेडिटेशन सिखाती हूँ और मॉडर्न ही एडवांस वाला भी सिखाऊंगी। सारी चीज़ों में जो वाकई में कारगर चीज़ें होंगी वही चीज़ें आपको मैं दूंगी, क्योंकि मेरी सारी चीज़ें टेस्टेड होती हैं। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, आई होप यू लाइक दिस डिटेल। और अगर आप चाहें तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।